छात्रों, आज हम नई कविता के शलाका पुरुष और फैंटेसी के लिए चर्चित गजानन माधव मुक्तिबोध की गुंथे तुमसे विधें तुमसे कविता की चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने मुक्तिबोध की मुझे कदम कदम पर कविता की चर्चा की थी। इसी क्रम में गुथे तुमसे विधे तुमसे अत्यंत महत्वपूर्ण कविता है। यह वह कविता है जो नई कविता में सम्मिलित है, अद्यतन कविता में सम्मिलित है। बावजूद इसके यह विचार कविता के काफी सन्निकट दिखाई देती है। तो आज हम इसके विषय में जानेंगे कि वेदना में हम विचारों की गुथें तुमसे विधें तुमसे वह आवेष्टित परस्पर हो गए कर्मण्य से तीर पर। कोई नहीं थे हम तुम्हारे किंतु सहचर हो गए। कि वेदना में हम विचारों की, इससे पूर्व हम दोनों अपरिचित थे एक दूसरे के लिए, लेकिन संवेदना में हम एक दूसरे से गुथ गए हैं, बिंध गए हैं। जिस प्रकार से पुष्प का गुच्छे में कई फूल बिंधे रहते हैं, उसी प्रकार से हम संवेदना के स्तर पर एक दूसरे से गुथ गए हैं, बिंध गए हैं, जुड़ गए हैं। वह आवेष्टित परस्पर हो गए। आवेष्टित अर्थात आलिंगनबद्ध परस्पर हो गए हैं। और कहाँ? कर्मण्य शिप्रा तीर पर, अर्थात कर्म रूपी जो नदी है उस नदी के किनारे पर, अर्थात संवेदनाओं के स्तर पर, भावनाओं के स्तर पर हम एकाकार हो गए हैं। कोई नहीं थे हम तुम्हारे किंतु सहचर हो गए। ये अर्थात हम तुम्हारे कोई नहीं थे, हम अपरिचित थे, परंतु आज सहचर हो गए हैं, साथी बन गए हैं, मित्र बन गए। चाहे जलधि पर्वत हजारों मील की दूरी हमारे बीच में आ जाए, फिर भी मानसिक अदृश्य सूत्रों से हमारी आत्माएं बात करती हैं। कि चाहे जलधि, जलधि कहते हैं सागर के लिए, पर्वत हजारों मील की दूरी हमारे बीच में आ जाए, भले ही समुद्र पर्वत हजारों मील की दूरी हमारे बीच ही क्यों ना आ जाए, फिर भी मानसिक अदृश्य सूत्रों से हमारी आत्माएं परस्पर बात करती हैं।
कवि का कहने का अर्थ है कि कवि यहाँ पर स्थूल शरीर के बजाय सूक्ष्म शरीर की बात करता है और सूक्ष्म शरीर के लिए दूरियां कोई मायने नहीं रखती हैं, क्योंकि वह मन के द्वारा संचालित होता है और मन की गति अत्यंत तीव्र होती है। वह क्षण भर में हजारों मील दूर जा सकती है। फिर भी मानसिक अदृश्य सूत्रों से हमारी आत्माएं बात करती हैं। विचारों के स्वयं संवेदनात्मक तंतु मूलों ने गहन मस्तिष्क कोशों में, हृदय के रुधिर कोशों में अनेक सूक्ष्मतम जाले पसारे हैं। वह अंतर व्यक्ति की रमणीय ऊंची वृक्ष शाखों पर मनोहर फूल विकसित कर दिए, जीवन जगत उनकी महक में डूबता। कि विचारों के स्वयं संवेदनात्मक तंतु मूलों ने और गंभीर मस्तिष्क के कोशों ने, हृदय के रुधिर कोशों में अनेक सूक्ष्मतम जाले पसारे हैं। सूक्ष्मतम जाले पसारे हैं और ये जाले विचारों के हैं, भावनाओं के हैं, संवेदनाओं के हैं, जिनके द्वारा हम और आप जुड़े हुए हैं। वह अंतर व्यक्ति की रमणीय ऊंची वृक्ष शाखों पर अंतर व्यक्ति अपने मन की बात को व्यक्त करने, ऊंची वृक्ष शाखों पर मनोहर फूल विकसित कर दिए, जीवन जगत उनकी महक में डूबता। और इन्हीं विचारों ने, उदात्त भावों ने विचार रूपी वृक्ष को बनाया है और जिसमें भावनाएं रूपी फूल इस संसार को, इस जीवन को महका रहे हैं। तो ये जो पंक्तियां हैं मुक्तिबोध की पंक्तियां स्थूलता या मानसिकता के विपरीत सूक्ष्मता की ओर ले जाती हैं। उस सूक्ष्म जगत की बात करती हैं जहां पर व्यक्ति मन, भाव और हृदय से एक दूसरे से जुड़ जाता है। यदि इसमें देखा जाए तो सूक्ष्म का स्थूल के प्रति विद्रोह देखने को मिलता है। ये काव्य पंक्तियां मांसल और स्थूल से हटाकर हमें उस सूक्ष्म जगत का ज्ञान कराती हैं। और महत्व की बात इसमें कर्मण्य क्षिप्रा तीर पर, क्योंकि हमारे कर्म ही हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं।
जहाँ तक मांसल सौंदर्य की बात है, मांसल सौंदर्य शाश्वत नहीं होता है। उससे लगाव, उससे जुड़ाव क्षणिक होता है, क्योंकि मांसलता से युक्त सौंदर्य स्वयं शाश्वत नहीं होता। इसमें कवि शाश्वत विचारों और भावनाओं की बात करता है, जो हमेशा अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। कवि ने इस कविता में संस्कृत निष्ठ भाषा को अपनाया है, लेकिन फिर भी यह भाषा सरल है, इसको आसानी से समझा जा सकता है। कवि प्रतीक अपनाता है अपनी बात को कहने के लिए। इस दृष्टि से इसमें कवि ने प्रतीकात्मक शैली को अपनाया है। यदि हम अलंकारों की बात करें तो इसमें रूपक, श्लेष, अनुप्रास अलंकार देखने को मिलते हैं। कर्मण्य क्षिप्रा तीर यानी कर्म रूपी नदी रूपक अलंकार, तीर किनारे को बोलते हैं, वाण को बोलते हैं, इसलिए यहाँ श्लेष है। स्वयं संवेदनात्मक में अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि आज आपने इस विषय को जाना होगा, समझा होगा। धन्यवाद।